नमस्कार साथियों एट्थ पे कमीशन की चेयरपर्सन श्रीमती रंजना देसाई जी, उनको साथियों एक प्रपोजल भेजा गया और प्रपोजल भेजा गया एडिशनल पेंशन के। जी हाँ साथियों, एडिशनल पेंशन की मांग दोस्तों अभी जो पूर्व सैनिक हैं या जिनको पेंशन मिल रही है उन पर भी दोस्तों लागू करने की बात की जा रही है। इस पर दोस्तों एट्थ पे कमीशन की चेयरमैन जी की तरफ से दोस्तों एक पॉजिटिव व्यू देखने को मिला है। अब साथियों आज हम बात करेंगे कि आखिर ये एडिशनल पेंशन है क्या है और अगर कोई रिटायरमेंट हो चुका है या रिटायरमेंट होगा तो उसको एज वाइज कितनी पेंशन मिलेगी, सबसे बड़ी बात है दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे कि एडिशनल पेंशन अगर जुड़ती है तो आपकी पेंशन कितनी बनेगी। ये साथियों आपके लिए जानना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एक पेंशनर हैं, पेंशन ले रहे हैं, या फिर आपके परिवार में कोई पेंशन ले रहा है, या फिर आपके घर से कोई नौकरी से रिटायरमेंट होने वाला है, तो इस चीज़ को साथियों अभी से जान लीजिए ताकि बाद में आपको दिक्कत ना हो। तो दोस्तों आज हम 3 बड़ी खबरें लेके आए हैं। सबसे पहली खबर है एडिशनल पेंशन के ऊपर। एडिशनल पेंशन किस तरीके से निकाली जाएगी साथियों, एज वाइज निकाली जाएगी और ये जरूरी है। और दूसरी बड़ी बात है दोस्तों, ग्रेच्युटी को लेके हाईकोर्ट ने एक आदेश दिया है। 2004 और 2004 के बाद के लिए एक बहुत बड़ा आदेश दिया है। सरकार ग्रेच्युटी रोक देती थी लेकिन अब उनकी ग्रेच्युटी नहीं रुकेगी। और तीसरी बड़ी बात है दोस्तों, लोकसभा की सीटें अब 850 होंगी, यानी कि सरकार सीधे से खुद पेंशन लेगी, तमाम सांसदों को पेंशन देगी लेकिन आपको एनपीएस देगी। तो साथियों आज ये 3 बड़ी बात आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अतः साथियों अगर आप एक पेंशनर हैं या फिर कर्मचारी हैं या आप फैमिली पेंशन ले रहे हैं तो साथियों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ पर पेंशनर के तमाम मुद्दे उठाए जाते हैं सिर्फ हमारे चैनल पे। पेंशनर भाइयों की बहनों की तमाम जो परेशानियां हैं आज के समय में कोई यूट्यूबर नहीं उठा रहा है। बताइए अगर कोई उठा रहा हो तो बमुश्किल 1-2 चैनल ही आपको नजर आएंगे जो उठाते होंगे, वरना कोई नहीं उठाता। लेकिन साथियों मैं हर वीडियो में पेंशनर भाइयों की बात करता हूं, उनकी पेंशन से रिलेटेड बात करता हूं। लेकिन दोस्तों जब थोड़े थोड़े से इकट्ठा होता है ना, जब एक मुट्ठी बनती है पूरी और जाके पड़ती है किसी को, तब लगता है उसे। तो साथियों अभी ये शुरुआत है, धीमे धीमे अभी मैं आवाज़ उठा रहा हूँ, फिर सभी आवाज़ उठाएंगे। मैं एकजुट कर रहा हूँ, अभी सभी को एकजुट कर रहा हूँ। जब ये मुट्ठी बन जाएगी ना तो सरकार के मुँह पे पड़ेगी, और जैसे मुँह पे पड़ेगी तो सरकार हाथ पैर जोड़ लेगी और पेंशनर की तमाम मांगें उसे पूरी करने के लिए दोस्तों तैयार हो जाएगी, मजबूरन तैयार होगी। इसलिए साथियों सही और सटीक जानकारी की आप हमारे चैनल द फाइनेंशियल हेल्पर को सब्सक्राइब कीजिए। जी हाँ साथियों, आपका सपोर्ट हमें चाहिए, आप हमें सपोर्ट कीजिए, हम आपकी मदद करेंगे, हम आपकी जो आवाज़ है वो सरकार तक पहुंचाएंगे। क्योंकि सरकार मीडिया पर खास ध्यान कर रही है साथियों, कहीं देखे या ना देखे लेकिन मीडिया कैंपेनिंग बढ़िया चलता है। अरबों रुपया मीडिया में बेच दिया जाता है, बेच दिया जाता है, मीडिया को पैसा दे दिया जाता है। इसलिए साथियों मीडिया सब सरकार की बोलती है लेकिन मैं नहीं बोलता हूँ। मेरे पास भी ऑफर आया लेकिन दोस्तों मैंने एक्सेप्ट नहीं किया। मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे आप सब लोगों का प्यार चाहिए, इसलिए सपोर्ट कीजिए। देखिएगा साथियों सबसे बड़ी बात है एडिशनल पेंशन कैसे बनेगी, हम इस पर चर्चा करेंगे। देखिएगा किसी की उम्र 65 साल है तो यहाँ पर 70% उसको पैसा मिलना चाहिए जो मांग की जा रही है। जैसे रिटायरमेंट हुआ तो सरकार क्या करती है, बेसिक पे का 50% दे देती है। आपकी रिटायरमेंट जो भी बेसिक पे होगा उसका 50% प्लस जो डी है आपका होता जाएगा, वो जुड़ता जाएगा। तो यहाँ पर अब जो बात की जा रही है कि 50% ना देके 70% दिया जाए। कब? रिटायरमेंट के बाद, यानी जिसकी उम्र 65 साल हो जाए। रिटायरमेंट तो 60 साल में भी हो जाते, 62 में भी होते, कोई 58 में भी हो जाता है। आर्मी में तो और जल्दी हो जाती है रिटायरमेंट। तो यहाँ पर जो मांग की जा रही है कि 65 साल पहुँचते ही उसको 70% दे दिया जाए। दूसरी बड़ी बात है, जिसकी 70 की एज हो गई है तो उसको 75% पेंशन दी जाए, 75 वाले को 80% पेंशन दी जाए, 80 वाले को 85% पेंशन दी जाए, और 85 वाले को 90% पेंशन दी जाए, और 90 वाले को 100% दी जाए। जी हाँ साथियों, जिसकी उम्र 90 साल छू रही है तो उसको सरकार 100%
पूरी पूरी पेंशन दे, जो उसकी रिटायरमेंट जब था उसकी सारी की सारी दी जाए। लेकिन साथियों आज के समय में 90 तक पहुंचना बहुत बड़ी बात होती है। चलेगा साथियों, अगर मान के चलिएगा कि सरकार आपकी एडिशनल पेंशन पर मान जाती है और एडिशनल पेंशन आपकी 20% बढ़ा देती है, 20% आपकी एडिशनल पेंशन हो जाती है, मान के चलिएगा, इसमें DA/DR जुड़ने पर आपको कितना फायदा होगा? 20% में ही दोस्तों काफी अच्छा खासा पैसा बनेगा। चलेगा, देखिएगा एडिशनल पेंशन पर DA/DR कितना रहेगा। देखिएगा, जैसे किसी पेंशनर की उम्र है वो 80 साल है, 80 साल है, और ये मांग भी की जा रही है कि या तो आप 20% दीजिएगा, जिनकी 80 हो जाए तो 20% दीजिएगा, पेंशन में इजाफा कीजिएगा। EPFO में भी मांग की जा रही है, तमाम कर्मचारी पेंशनर यही मांग कर रहे हैं कि भैया 20% आप दीजिएगा, वरना ये वाला कैलकुलेशन ये वाला दीजिएगा। तो फिलहाल साथियों अगर ये नहीं देती तो यहाँ पर 20% तो मिलना चाहिए। अब देखिएगा, पेंशन की उम्र है 80 साल, बेसिक पे उसका है, बेसिक पेंशन उसे मिल रही है 30,000 रुपया मिल रही है। 80 साल का हो गया तो 20% एडिशनल पेंशन उसको मिलनी चाहिए। इस पर साथियों 30,000 का 20% हो गया 6,000 रुपया। 6,000 रुपया जहाँ निकल के आ रहा है 20%, हर महीना 6,000 रुपया उसको मिलेंगे। यानी कि अब इसमें साथियों यहाँ पर 60% DA/DR निकालें, 60% DA/DR 6,000 का जो 3,600 रुपया बनेगा। यहाँ पर साफ साफ है 3,600 रुपया आपका DA/DR बनेगा। तो साथियों अब देखिएगा, यहाँ पर 6,000 रुपया ये हो गया एडिशनल पेंशन का, DA/DR हो गया आपका 3,600 रुपया, और 9,600 रुपया साथियों ये दोनों का जोड़ हो जाएगा, 6,000 रुपया प्लस 3,600 यानी 9,600 रुपया आपका हो गया, जिसमें DA/DR और एडिशनल पेंशन होगी, दोनों चीज होगी। अब साथियों देखिएगा, 30,000 रुपया इनकी बेसिक पे हो गई, बेसिक पेंशन हो गई, जिसमें 18,000 रुपया DA/DR यानी DA 60% के अनुसार 30,000 का अगर हम निकालेंगे तो सीधे से 18,000 रुपया बन रहे हैं। ठीक है, उसके बाद 9,600 रुपया ये, यानी कि आपका 20% क्या हो गया, ये 20% हो गया इसका एडिशनल पेंशन प्लस उसका DA/DR 60% यानी 3,600 रुपये ये, तो 9,600 रुपया ये जोड़ दीजिए, तो यहाँ पर जो पेंशन बनेगी वो बनेगी 57,600 रुपया, 57,600 रुपये साथियों पेंशन बनेगी। और यही दोस्तों मांग की जा रही है कि सरकार 20% ही दे दे, वरना प्लान ए पर कार्य करे। तो यहाँ पर साथियों प्लान ए और प्लान बी, यहाँ पर दो प्लान चल रहे, प्लान ए और प्लान बी। फिलहाल साथियों यही बात हो रही है कि सरकार मानती या नहीं मानती, देखते चलेगा साथियों। दूसरी बड़ी बात है, हाई कोर्ट ने दोस्तों एक बहुत बड़ी बात की है। देखिएगा, 4 फरवरी 2004 तक 58 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त या मृत एवं 4 फरवरी 2004 के बाद 60 वर्ष या उसके बाद सेवानिवृत्त या मृत शिक्षक को भी ग्रेजुटी मिलेगी। जी हाँ साथियों, देखिएगा 60 से में चल रही है। सेवानिवृत्ति के बाद शिक्षकों को ग्रेजुटी पाने का अधिकार, आयु सीमा पर कोई बंधन नहीं है। हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला, सरकार आयु सीमा लगा देती है कि भैया इतनी नौकरी चाहिए, इतनी आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, लेकिन साथियों हाई कोर्ट ने इस पर पूर्णतः विराम लगा दिया, किसी तरीके की आवश्यकता नहीं। देखिएगा, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के सेवानिवृत्त शिक्षकों के हित में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है सेवानिवृत्ति के बाद शिक्षकों को ग्रेजुटी पाने का अधिकार है और इसके लिए कोई आयु सीमा नहीं होनी चाहिए। तो साथियों बहुत बड़ी बात है कि कोर्ट ने ऐसी बात कही जिससे साथियों तमाम जो शिक्षक हैं, जो पेंशनर जो बनेंगे, पेंशन मिलेगी तो उनको फायदा होगा। चलेगा साथियों, अब बात करते हैं अपनी तीसरी बड़ी बात पर। लोकसभा की सीटें 850 होंगी दोस्तों। अभी फिलहाल जो सीटें हैं वो है 543 और 33% आरक्षण मिलने वाला था महिलाओं को, जो कि मिल नहीं पाया। औंधे मोह गिर गया बिल सरकार का। सबसे बड़ी बात है दोस्तों, सरकार जो सोच रही थी अगर ये महिला बिल पास हो जाता तो 33% दोस्तों इसमें बढ़ा दिया जाता, यानी कि 850 यानी 307 सीटों का इजाफा होता। सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि सरकार खुद तो पेंशन लेना चाहती है, खुद और जजों को पेंशन दे रही है, खुद पेंशन ले रही है, तमाम विधायक 2-2 4-4 पेंशन ले रहे हैं, तमाम सांसद, तमाम मंत्री 6-6 7-7 पेंशन ले रहे हैं, तमाम अलाउंस ले रहे हैं, तमाम भत्ते ले रहे हैं, यहाँ आके तमाम क्या क्या चीज़ें ले रहे हैं सरकार से। लेकिन साथ ही जब पेंशनर की बात आती है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बात आती है, तो दोस्तों इनके पेट में ऐंठन मच जाती है और तमाम बातें करने लगते हैं कि भैया सरकारी खजाने पर भार पड़ेगा, सरकारी खजाने पर भार पड़ेगा। तो फिलहाल साथियों अगर ये 850 लोकसभा सीट हो जाती है तो सोचिएगा साथियों 307 सांसदों को पेंशन, और इसमें भी सांसद कोई 1 दिन का सांसद बनेगा, कोई 2 दिन का सांसद बनेगा, कोई दल बदल के चला जाएगा, कोई यहाँ से वहाँ चला जाएगा, किसी की मौत हो जाएगी,
कोई पार्टी छोड़ देगा, जिसमें साथियों उनका एक दिन भी सांसद बन गया तो उनकी पूरी पेंशन पक्की हो गई। तो फिलहाल साथियों आपका क्या कहना है, क्या ये सांसदों को पेंशन मिलनी चाहिए या बंद होनी चाहिए, ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और यार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।